बहुत सारी स्टडी के बाद आज मैं आपके लिए ऐसा एक घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जो कंटिन्यू 10 दिनों तक आप करेंगे तो ये आपके सर से लेकर पांव तक बंद नसों को खोलने में जबरदस्त वर्क करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपके पैरों के तलवों में जो जलन होती है उसे कम करेगा, अच्छी नींद देने में बेहतरीन वर्क करेगा, थकान कमजोरी मिटाएगा, सूजन अकड़न क्रैम्प्स को कम करेगा और इसके साथ ही हमारे फटी एडियो को दुरुस्त करने में भी जबरदस्त वर्क करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद के कारण हमारे बॉडी में वात का प्रकोप बढ़ता है, उसी के कारण हमें बॉडी पेन स्टार्ट होता है, मतलब दर्द स्टार्ट होता है। पैरों का वीक ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसके कारण हमारी बॉडी में वात बढ़ता है और ये जो हम घरेलू नुस्खा अपनाएंगे इसके कारण हमारे पूरे बॉडी में जो पुराना वात दोष है वो कम होगा। अब ये नुस्खा करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले पानी लेना है, 4 लीटर लगभग होना चाहिए। उसके बाद हमें इसमें भीमसेनी कपूर जो मिलता है आयुर्वेदिक शॉप में कहीं पर भी मिल जाता है, भीमसेनी कपूर के 2 टुकड़े लेने हैं और उसकी पाउडर बनाकर हमें इस पानी में ऐड कर देना है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो हमारी फटी एडियो को भी दुरुस्त करने का काम करता है। ये हमारे सूजन को कम करता है, दर्द को कम करने में जबरदस्त वर्क करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, थकान मिटाता है, हमें अच्छी नींद देने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें लेना है नींबू, आधा नींबू लेना है, उसे निचोड़ लेना है और छिलके के साथ पानी में इसे भी ऐड कर देना है। ये दर्द को कम करता है, सूजन को कम करता है, इससे हमारी फटी एडिया भी दुरुस्त होती है क्योंकि लेमन में जो सिट्रिक एसिड होता है वो डेड स्किन को हटा देता है और हमारे स्किन को सॉफ्ट मुलायम बनाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाता है, ये हमारे जो ब्लॉकेज होते हैं, नसों के ब्लॉकेज होते हैं उसे खोलने में हेल्पफुल माना जाता है क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। लेमन में एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण पैरों में जो दुर्गंधी आती है उससे भी राहत मिलती है। अब इस पानी में दोनों चीजें ऐड करने के बाद, भीमसेन कपूर और लेमन दोनों चीजें ऐड करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स आपको बैठना है 15 से 20 मिनट। इस टाइम में आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है। आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी रिलैक्सेशन म्यूजिक भी सुन सकते हैं। ऐसा करने से आपका ब्रेन भी काफी रिलैक्स होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपकी बंद नसें खोलने में ये जो प्रोसेस है काफी अच्छे से वर्क करेगी। एडियो में जो दरारें होती है या फिर फटी एडियो की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी काफी अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। आपके पूरी बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, अकड़न है, झंझनाहट है तो ये सारे प्रॉब्लम्स इससे क्लियर होने लगते हैं। रोज रात में ही आपको ये प्रोसेस करना है क्योंकि रात में ये प्रोसेस करने के बाद आप सो जाते हो तो आपको काफी अच्छी सी नींद आएगी। गहरी नींद आने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 10 डेज तक कंटिन्यू करना है, 7 से 10 दिन तक अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली फर्क नजर आने लगता है। अब नेक्स्ट बिल्कुल बेस्ट इंफॉर्मेशन, अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है या फिर नी पेन है या फिर नर्व्स में पेन होता है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग सा प्रोसेस है। इस पानी में और कौन सी चीजें ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट पाने के लिए क्या ऐड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये तीनों प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए आपको एक पॉट में 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 स्पून सेंधा नमक या काला नमक ऐड कर देना है और उसमें 1 स्पून अजवाइन ऐड करना है। दोनों चीजें ऐड करने के बाद 2 बाफ आने तक इसे अच्छे से उबाल लेना है और फिर ये पानी हमने जो टब में, बड़े टब में पानी लिया है, जिस टब में हमने हमारे पैर डिप किए हैं उसी पानी में ये पानी हमें ऐड कर देना है, सेंधा नमक वाला और अजवाइन वाला। आपके पैरों में अगर ज्यादा जलन होती है तो 1 स्पून विनेगर, जो कुकिंग विनेगर होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पैरों की जलन दूर करने में जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। गर्म पानी में ये दोनों चीजें ऐड करने से इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दर्द में काफी आराम मिलता है। अब ये प्रोसेस जो है डेली हमें करनी है, मतलब 7 से 10 दिन तक कंटिन्यू करना है। फिर बाद में जैसे भी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है तो वीक में 3 दिन भी कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस होने के बाद मतलब 15 से 20 मिनट तक पैरों को पानी में डीप करने के बाद रिलैक्स हो जाना है। फिर बाद में पैरों को ऊपर निकाल लेना है। 20 मिनट्स के बाद अच्छे से पोंछ लेना है और उसके बाद हमें तिल के तेल से अच्छे से मसाज करना है हमारे पैरों के तलवों में, क्योंकि यही पर हमारे सारे रोगों का जड़ होता है। तिल के तेल से बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलता है। अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है 5 मिनट्स का। अब मसाज करने के बाद आपको काफी गहरी नींद आएगी, आपका स्ट्रेस कम होगा और नींद अगर अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी अंदर से क्योर होने लगती है। ये सारी चीजें करने के बाद आपको और भी बेस्ट रिजल्ट के लिए एक बिल्कुल सिंपल सी होम रेमेडी करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 गिलास दूध लेना है और उसे उबालना है। उसमें बिल्कुल 2 पिंच जायफल पाउडर, मतलब नटमग जो होता है, ग्रेट कर लेना है, 2 पिंच इसमें ऐड कर देना है। दोनों चीजों को अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद इसमें आधा स्पून गाय का घी ऐड कर देना है और ये जो गर्मा गर्म दूध है रात में सोने से पहले अगर आप पी लेंगे तो हमने जो नुस्खा अपनाया था पैरों को डीप करने का तो उसके दुगने स्पीड से आपको रिजल्ट मिलेंगे। इससे आपकी सारे जो ब्लॉकेजेस, नसों में जो ब्लॉकेज होते हैं वो निकलने लगते हैं। आपको सारी बीमारियों में सर से पैर तक जो भी नसें होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको काफी अच्छी नींद आएगी और आप
आपकी जड़ों से सारी बीमारियों को हटाने में ये दूध काफी अच्छे से वर्क करेगा। अब ये नुस्खा और ये जो मैंने दूध आपको बताया है ये आप पर बेहद अच्छे से वर्क करेगा। इसके साथ ही आपके लाइफस्टाइल में आपको कुछ चेंजेस करने हैं। बासी खाना अवॉइड करना है, क्योंकि बासी खाना जो होता है ज्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ता है, सड़ता है और उसके विपरीत परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। हमेशा खाना खाए तो गर्म ताजा खाना खाना है, फ्रेश ही खाना खाना है, बाहर की चीजों को अवॉइड करना है। आप जितनी भी गलत चीजें खाने में इंक्लूड करते हैं उतना ही ज्यादा विपरीत परिणाम हमारे हेल्थ पर पड़ता है लॉन्ग टर्म में। आपको भयानक तरीके से साइटिका नर्व पेन या फिर नी पेन होता है तो उसके लिए आपके खाने में आपको अदरक लहसुन को इंक्लूड करना है। दालचीनी का एक स्टिक आप ऐड कर सकते हैं। आपको काली मिर्च को भी आपके खाने में इंक्लूड करना है। ये चीजें साइटिका की प्रॉब्लम में काफी अच्छे से वर्क करती है। ब्लड फ्लो बढ़ता है और जो हमारे नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं, प्रभाव होता है, वो काफी प्रमाण में कम हो जाता है। सूखे मेवे आपके खाने में आपको इंक्लूड करना है, जैसे 4 बादाम, थोड़ा सा एक अंजीर उसमें ऐड कर सकते हैं, 2 अखरोट ऐड कर सकते हैं। रात में सोक करके रखना है, मॉर्निंग में इसे अच्छे से चबाकर खाना है, तो आपके हेल्थ के लिए इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारी सांसों पर हमें ध्यान देना है। पूरा जो हमारे बॉडी का सिस्टम होता है हमारे सांसों पर टिका होता है, तो अनुलोम विलोम कपालभाति अगर मॉर्निंग में आप 15 मिनट्स कर लेते हो तो काफी अच्छे से वर्क करेगा आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करने में। आपके पास अगर वक्त नहीं है तो 5 मिनट्स अनुलोम विलोम, 5 मिनट्स कपालभाति कर सकते हैं। जिस दिन ज्यादा वक्त मिलता है तो 15 मिनट्स करेंगे तो आप महसूस करने लगोगे 1 वीक में ही आपको इसके परिणाम नजर आने लगेंगे। आपकी पूरी हेल्थ, आपकी पूरी बॉडी काफी फ्रेश महसूस होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, जो मैंने नुस्खा आपको बताया है वो अगर आप ट्राई करते हैं, जो मैंने दूध आपको बताया है वो भी अगर आप फॉलो करते हैं, सारा आपका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो आपको थोड़े भी अच्छे परिणाम मिलते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।